गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। आज हमारा एक न्यू टॉपिक मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। ऑथर सिटेशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात यहाँ पे आज हम करेंगे कि ये है क्या, इसमें वैलिड पब्लिकेशन क्या होते हैं, बाय वैलिड क्या होते हैं, बाय पिननेट, इसमें सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं कि ए नेम इज नॉट कंप्लीट, यानी कि इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होती है विदाउट एन ऑथर नेम, यानी कि इस ऑथर यानी कि आइडेंटिफिकेशन ही है, नामनक्लेचर ही है। वो क्या है, एक ग्रुप है, समूह है। नेम ऑफ द अदर नेम, यानी कि उसके जो ऑथर नेम होते हैं इज द एब्रिएबल, यानी कि वो गलत होते हैं। कैसे कि जैसे कि यहाँ पे है लीनियस। लीनियस का एब्रिविएटेड जो होते हैं, जैसे कि उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, एब्रिविएट यानी कि शॉर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिन। लिन या फिर उसको सिर्फ हम एल से ही डिनोट कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये लीनियस साहब जो हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, लीनियस, कैरोलस लीनियस नाम था। तो लीनियस का हम लिन, उसको शॉर्ट में लिन कर सकते हैं, लेकिन वो और भी शॉर्ट कर दिए, उसको लिन को सिर्फ एल से डिनोट करने के लिए बोले थे। और एक बेंथम हुकर जी थे, तो बेंथम को बेंथ बोल दिए एंड हुकर को हुक बोल दिए यहाँ पे। और एक लैमार्क थे, लैमार्क को क्या बोले थे कि LAM के लैंप, ETC, ये हो गए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 द इंडिकेशन, इंडिकेशन जो इसका नेम है वो सिर्फ 46 ही है। द नेम ऑफ द टैक्सॉन क्या होते हैं, टैक्सॉन, अ पीपल ऑफ द ग्रुप इज टैक्सॉन नोन एज, क्या कहलाते हैं, टैक्सॉन, जिसको बोलते हैं ऑथर सिटेशन। टैक्सॉन टू बी द एक्यूरेट द कंप्लीट, इसमें कंप्लीट होते हैं, एक्यूरेट जितने भी इसके रहते हैं, जिसके पर्पस है सारे सारे इसमें कंप्लीट रहते हैं। इट इज द नेसेसरी टू साइट द नेम टू ऑफ द ऑथर टू फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी कि जब सबसे पहले इसको जो पब्लिश्ड किया गया था, तो द नेम, इट इज द ऑथर नेम इज लॉन्ग, द शुड बी द एवरेबल, यानी कि उसका नाम क्या किए थे, ऑथर नेम दिए थे, एंड लॉन्ग इज इट शुड बी एवरेबल, यानी कि वो गलत कर दिए थे। अब इसमें बात आते हैं द नेम ऑफ द टू ऑथर आर लिंक्ड, यानी कि इसमें टू ऑथर क्लासिफिकेशन के लिंक्ड थे, क्या थे, EX इसका नाम लगाए थे, और एक था, देखो, वाल EX रॉयल एक नाम आता है। When, जब द वन ऑथर एंड वन ऑथर फेलिंग, यानी कि एक ऑथर कंप्लीट हुआ और दूसरा उसके अकॉर्डिंग पे अपवाद खड़ा हो गया, वो फेल हो गया। अब इसमें क्या होते हैं, सर्टिफाइड एंड द रिक्वायरमेंट टू द कोर्ट, जब ये हमारा फेल हो गया, ये ऑथर जो हमारा फेल हो गया, यहाँ पे जब फेल होने के बाद इसको सारे को कोर्ट में भेज दिया गया, तो कोर्ट में भेज दिए, वो फेल हो गया। अब इसके बाद इसका जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था, क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे, सिरेसस कैरूटा, क्या था, सिरेसस कैरूटा, जिसको वाल एक्स रॉयल ने ही दिया था। इसकी बात तो हम कर लिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैलिड पब्लिकेशन, जैसे कि किसी भी, हम जैसे कि PhD मान लीजिए कर लीजिए, उसमें हम एक चीज का एक टॉपिक ले लेते हैं, या फिर कोई भी जो भी हमको टॉपिक अच्छा लग जाता है, या किसी चीज का मुझे साइंटिस्ट बनना है, यानी कि किसी चीज की खोज करना है, तो खोज करने के लिए जब ये आए थे, तो वो उसको जब हम पूरे अच्छे से एक्यूरेट कर लेंगे, कलेक्ट करके हर चीज को जब हम एकदम आइडेंटिफाई कर देंगे, जब हमको पब्लिश्ड में करना रहता है, तो क्या होते हैं, तो वैलिड पब्लिश्ड में क्या होते हैं और क्या नहीं होते, हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो पब्लिकेशन इज द इफेक्टिव, इफेक्ट कर जाते हैं व्हेन वन एक्सेप्ट दैट द जनरल पब्लिक में कम टू नोन इज द पब्लिकेशन द डेट ऑफ, उसमें डेट भी लिखी जाती है, एंड द इफेक्टिव पब्लिकेशन इज द डेट ऑन विच प्रिंटिंग मैटर बिकम अवेलेबल, यानी कि उसके जो, यहां पे हम बात करते हैं जैसे कि जो डेट भी लिखा जाएगा, डेट लिखने का मतलब ये है कि जिसका जिस दिन ये मैटर हम सॉल्व किए थे, जिस दिन का ये मैटर है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि देखो, पब्लिकेशन मस्ट बी इफेक्टिंग, यानी कि उस पर कुछ इफेक्ट है क्या नहीं है, उसको एकदम करेक्ट करना चाहिए। पब्लिकेशन मस्ट टू बी डन इज द लैटिन, उसका कुछ नेम जो होते हैं, जैसे कि कैपिटल में, हर चीज को कैपिटल में और लैटिन में ज्यादातर यूज किया जाता है। और व्हेन द ऑल ऑफ द कंडीशन फॉर द वैलिड पब्लिकेशन आर
not rule failed at one and the same of the time, thus the publication is the invalid। यानी कि कुछ चीज ऐसे होते हैं जो पब्लिकेशन में होने के बावजूद भी इनवैलिड हो जाते हैं। If a botanist forget is the indicate the type of new taxa, तो हम उसके लिए हम न्यू टैक्सा का लिए हम कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके कारण डेट ऑफ द पब्लिकेशन उसको हम पब्लिश करने के लिए उस पर डेट जरूर लिख देते हैं। हम आगे आकर के देखते हैं इसमें क्या होते हैं। अब हम इसमें बात करने चल रहे हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। इसकी बात हम यहां पे अभी करने चल रहा हूं कि देखते हैं क्या होते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, इसी सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया था। कब किया था? 1973 में। किसको? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का डिस्कवर कब किया था? प्रपोज्ड कब किए थे? गिवन बाय कैरोलस लीनियस 1973 में। And according to this system is the nomenclature the name of the each plant, यानी कि जो कुछ प्लांट्स थे उसके नाम दिए थे। प्लांट इज द रिटन बाय टू वर्ड्स, वो भी कितने नाम से? दो वर्ड में। पहला नाम जो होता है, फर्स्ट वर्ड क्या होते हैं? फर्स्ट वर्ड इज नोन एज जेनेरिक। जेनेरिक कहने का मतलब होता है जो जीनस होते हैं, जीनस को ही हम जेनेरिक नेम देते हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज नोन एज, क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम जिसको बोलते हैं स्पेसीज, तो यहाँ पे स्पेसीज नेम हो गए। द फर्स्ट लेटर और जेनेटिक नेम, जेनेटिक नेम कहने का मतलब हो जाते हैं कि जीनस नेम की बात हम कर लेते हैं। इज द रिटन विद द कैपिटल, जो हमारा जीनस नेम होता है वो हर जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो वहां पे कैपिटल, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मार्केंसिया, तो हम इसको सबसे पहले कैपिटल में लिखने के बाद यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अभी बात हम यहाँ पे करते हैं कि देखो कैपिटल लेटर एंड द रिमेनिंग विच स्मॉल लेटर, कहने का मतलब वो सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी उसके बाद जो आगे कंटिन्यू रहेगा उसको हम रिमेनिंग यानी कि जिसमें छोटे छोटे लेटर स्मॉल लेटर में दिए जाएंगे। विच इज द स्पेसिफिक नेम इज ऑलवेज रिटन विद द स्मॉल लेटर। बाकी और जितने होंगे सारे स्पीसीज यानी कि हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ईच साइंटिफिक नेम रिटन इज द आइटैटिक्स। इसकी बात हम करते हैं आइटैलिक्स, यानी कि जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो रिटन किस तरीके से किया जाते हैं? इटैलिक्स, यानी उसका जो कैपिटल लेटर होता है वो इसमें आई कैपिटल लेटर में ही हमेशा रहेगा। इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन विद द अंडरलाइन। और दूसरा चीज, अगर हम उसको लिखेंगे, मान लीजिए कैरोलस लीनियस लिखा है तो एक साइंटिस्ट ही तो है, ये साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट के नीचे हमेशा हम अंडरलाइन करते हैं, हमेशा अंडरलाइन लिखा क्या गया है? इटैलिक्स इन हैंड रिटन डिस्क्रिप्शन विद क्या? अंडरलाइन। और बट लेकिन इन बुक्स इज द प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जो बुक प्रिंट होता है वो इटैलिक्स के होते हैं। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं कुछ स्पीसीज ले लेते हैं, जैसे कि स्पीसीज की बात हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम कुछ जैसे गार्डन पी हो गए, मीठी मटर हो गए, और राइस हो गए, चावल, व्हीट हो गए, गेहूं, कपास हो गए, कपास का, वीन यानी कि सेम का, इस सब का हम यहाँ पे बॉटनिकल नेम बताने चल रहे हैं। तो बॉटनिकल नेम इसका किस तरीके से है, जैसे कि हम यहाँ पे आज बात कर लेते हैं बॉटनिकल नेम के लिए। जैसे कि स्पीट मीट है, इसको हम बोलते हैं लेथायरस ओडोरेटस। ये क्या है? ये तो नेम है किस चीज का? प्लांट का। कौन से प्लांट के? मीठी मटर जो हम लोग खाते हैं उसकी मटर। उसके साइंटिस्ट कौन थे? किसने इसको डिस्कवर्ड किया? उसकी नाम क्या है? ये लेथायरस ओडोरेटस। और दूसरा चीज इसके ऊपर एक और है गार्डन पी, जंगली मटर जो होते हैं, बगीचे वाले जो होते हैं, उसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। और तीसरी चीज होता है राइस। राइस की डिस्कवर्ड किसने किया था? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा बॉटनिकल नेम है इसका। अब देखो व्हीट का, गेहूं का किसने किया था? गेहूं का किया था कि ट्रिटिकम, ट्रिटिकम ने इसका बॉटनिकल नेमकरण है। अब इसमें कपास है, कपास तो आप जान ही रहे हैं क्या होते हैं, इसको किए थे गॉसिपियम हिरसैटम, गॉसिपियम हिरसैटम ने किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बीन की।
बीन, बीन मतलब सेम, सेम की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डॉली चोच लैब, इसका बॉटनिकल नेम है डॉली चोच लैब। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्याज की, ओनियन, ओनियन को एलियम सीपा जी ने इसको किया था, इसका बॉटनिकल नेम है। अब हम यहाँ पे नीम की बात करते हैं, नीम के जो पेड़ होते हैं, ट्री, उसकी बात हम करते हैं। नीम का क्या होते हैं, एजोडी रैक्टा इंडिका, एजोडी रैक्टा इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम है। और यहाँ पे मक्का, मक्का तो सब जान ही रहे हैं, भुट्टा, इसका है जिया मैज, जिया मैज इसका बॉटनिकल नेम है। पोटैटो, पोटैटो क्या होता है, यहाँ पे होता है सोलैनम ट्यूबरोसम, ये काज भी करता है, आगे हम इसको वीडियो में बताएंगे, इसका पूरा डिटेल में हम समझाएंगे कैसे काज करता है, क्या क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, क्या होते हैं जेंथोमोनास सिट्रे क्या होते हैं, सिट्रस कैंकर क्या होते हैं, हर एक प्रकार का डिजीज हम बताऊंगा, कुकुम्बर का बताएंगे, सब कुछ हम डिजीज यहाँ पे बताएंगे। अभी पहले पोटैटो का सोलैनम ट्यूबरोसम इसके साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम जिसको बोलते हैं। और रोज यानी कि जो गुलाब की बात करते हैं, ये पोटैटो तो समझ ही रहे वालू है, तो रोज होते हैं, रोज यानी कि गुलाब, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। अब बात करते हैं शुगर केन, गन्ना जो होते हैं उसकी हम बात करते हैं, सिरका वाला, इसको बोलते हैं साइकेरम ऑफिसिनेरम। तो यहाँ पे बॉटनिकल नेम मैं कुछ अभी दिया हूं, आगे हम इसको भी और डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तो मान लीजिए सिर्फ इतना ही काफी है। तो अगर इस टॉपिक में जितना मैं आज बताया इसमें कुछ आपको कहीं से भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट में मैसेज करिए कि आपको इस टॉपिक कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, जिससे मैं आगे उस वीडियो के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो फिर से अपलोड करूं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकूं। और सब्सक्राइब माय चैनल विनीत स्टडी क्लास, विनीत स्टडी क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम आज यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। आज ये हमारा टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जितने भी कैरेक्टर इसमें, जितने भी हेडिंग थे, जितने भी सारे टॉपिक्स थे, आज हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे अगले डेज, ठीक है। तो थैंक यू मारो, थैंक यू सो मच।